आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान और वैराग्य कहते किसको हैं? ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान का मतलब क्या होता है? बहुत जानकारी होना, सारे वेद पाठ कर लेना, थ्रू आउट संस्कृत में बात करने लग जाना, थ्रू आउट इंग्लिश बोलने लग जाना, थ्रू आउट अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो जाना, बहुत नॉलेज होना, उसको हम कहते हैं कि यह ज्ञानी व्यक्ति है। नहीं, बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं कहलाता। अपने ज्ञान का सदुपयोग करना और उस ज्ञान से किसी की रक्षा करना या किसी को सद्मार्ग दिलाना, यह ज्ञान कहलाता है। यदि बहुत जानकारी होना, बहुत नॉलेज होना, बहुत ज्यादा बुद्धि में ज्ञान बढ़ जाना अगर ज्ञानी कहलाता, हमारे पास तो एक ही बुद्धि है, रावण के पास 10 बुद्धियां थीं। उसका नाम दशानन इसलिए नहीं था क्योंकि वो 10 सिर वाला था, उसका नाम दशानन इसलिए था क्योंकि उसकी एक बुद्धि नहीं थी, उसकी 10-10 बुद्धियां थीं। एक मानव जितना चतुर हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा चतुर रावण था। एक मानव जितना विद्वान हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा विद्वान रावण था। वो हर प्रकार के व्यक्ति से 10 गुना आगे था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। वो फिर बाद में उसको ऐसा दिखा दिया कि 10 मुख हैं, प्रमाणित भी होगा शास्त्रों में कि वो 10 मुख वाला है। पर मेरी मान्यता ऐसी कहती, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास हम लोगों से 10 गुना ज्यादा, और हम लोग तो अभी कलयुग के हैं, वो तो त्रेता में था। त्रेता में तो हम लोगों से 100 गुना ज्यादा विद्वान लोग होते, तो उन विद्वानों से भी 10 गुना ज्यादा विद्वान था रावण। लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? आज तक त्रेता युग को भी निकले हुए लाखों करोड़ों वर्ष होने को आए हैं, लेकिन आज तक दशहरा मैदान में रावण जलता है। इसको ज्ञान नहीं कहते। वैराग्य का मतलब हम लोग सोच लेते हैं पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, विरक्त हो जाओ, एक आश्रम में रहने लग जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। क्या कहेंगे? बोले वैराग्य धारण कर लिया है। अरे इन सब का त्याग करना वैराग्य नहीं होता है। और सीधी बात कहूं तो शरीर से वस्तु का त्याग करना वैराग्य नहीं होता, मन से वस्तु का त्याग करना वैराग्य होता है। कई लोग शरीर से छोड़ देते हैं लेकिन मन से नहीं छोड़ पाते। कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, तो बहुत ज्यादा बेचारे के ऊपर चढ़ गए सब घर वाले लोग, तो उसने छोड़ दिया। शरीर से तो छोड़ दिया, लेकिन मन से क्या सोचता रहता है? कब मिलेगा खाने को, कब मिलेगा पीने को, कब मिलेगी मुझे बड़ी इच्छा हो रही है, कब होगा कब होगा कब। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग का मतलब होता है वस्तु तुम्हारे सामने आ जाए लेकिन फिर भी तुम्हारा मन विचलित ना हो, इसको वैराग्य कहते हैं। ये कौन है महाराज? बोले बाल ब्रह्मचारी। अच्छा, ब्रह्मचारी इन्होंने ब्याह नहीं किया? एक तो होता है परम सुंदर हैं, परम योग्य हैं, सारे गुणों से युक्त हैं, फिर भी ब्रह्मचारी हैं। और एक तो ऐसे हैं कि महाराज प्रयास तो खूब किया था कि कहीं ब्याह हो जाए, लेकिन किसी ने पसंद ही नहीं किया। उम्र चली गई 35-40, तो फिर बोले अब क्या करें, अब ब्याह करना ठीक नहीं है, नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दो हमारे। 35-40 हो गई, ब्याह ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वस्तु ना मिलने पर अपने आप को त्यागी बताना ये श्रेष्ठ नहीं है। आपने वस्तु की इच्छा तो बहुत रखी थी, मिली नहीं इसलिए त्यागी बन गए, लेकिन वस्तु सामने हो और उसके प्रति मन विचलित ना होना, ये वैराग्य कहलाता, ये त्याग कहलाता। ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं जो विरक्त हो जाते हैं, जो वैरागी हो जाते हैं, जो बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन आसक्ति हृदय की नहीं जा पाती। लेकिन ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थाश्रम का निर्वहन करते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी एक संतत्व का पालन करते हैं, कहीं भी आसक्त नहीं रहते। वस्तु का
शरीर से त्याग वैराग्य नहीं, वस्तु का मन से त्याग करो। लोग व्रत करते हैं, मैं कथाओं में समझाया करता हूं इस बात को। एकादशी का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन जब व्रत करते हैं तो जिन लोगों का व्रत नहीं होता उनसे दूर बैठते हैं। क्यों? हमारे सामने रोटी खाएगा तो हमारा भी मन करेगा, या हमारे सामने चावल दाल खाएगा तो फिर हमारी भी इच्छा होगी। इसको व्रत नहीं कहते। व्रत का मतलब केवल जीभ पर अन्न ना धारण करना व्रत नहीं कहलाता। व्रत का मतलब है कि आपके सामने वस्तु आ जाए, उसके बाद भी जीभ पानी ना आवे, मन में बिल्कुल इच्छा ही प्रकट ना हो, उसको व्रत कहते हैं। तो भक्ति तो सबके हृदय में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य शून्य है, ज्ञान नहीं। और ज्ञान भी हम लोगों को पता है कैसा है, सुनो बताते हैं। पर उपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवंती ही। दूसरे को उपदेश देने के लिए सबके पास ज्ञान होता है, लेकिन जैसे अपने ऊपर आती है वो बात, विस्मरंती तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं लोग। लोग वाक कहते हैं, बोले कल तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अब क्या हो गया? जब खुद पे आई तो क्या हुआ? बोले भैया समझ ही नहीं आ रहा क्या करें बताओ। ऐसे ज्ञानी हैं हम लोग। ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को व्यवस्थित करके जो हमारे हृदय में हृदयस्थ करे, वो है श्रीमद् भागवत की कथा।